कल्पना कीजिए, एक ऐसा किला जहां पत्थर की दीवारें सिर्फ दुश्मनों से नहीं बचाती, बल्कि उनमें छिपे सपनों को भी कैद कर लेती हैं। रात गहरा रही है और हवा में घंटियों की खनक है। वो घंटियां जो ना सिर्फ पूजा की बल्कि विदाई की भी हैं। अंदर महिलाएं इकट्ठा हो रही हैं। उनके चेहरों पर आंसुओं की चमक है, लेकिन आंखों में अटल विश्वास है। ये कोई साधारण रात नहीं है। ये वो पल हैं जब जीवन की लपटें खुद को निगल लेती हैं, ताकि सम्मान की ज्वाला बनी रहे। नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसी ही गाथाओं में खो जाएंगे। चरख प्रथा की क्रूर लहरों में और हरम की चमकदार कैद में। ये कहानियां सामंती युग की हैं, जहां महिलाओं के कंधों पर न सिर्फ परिवार बल्कि पूरी सभ्यता का बोझ था। हम उनके दर्द को छुएंगे, उनके साहस को सलाम करेंगे और उन अनकही आवाजों को सुनेंगे जो इतिहास की किताबों से बाहर लीक पड़ गई। ये सिर्फ तथ्य नहीं हैं, बल्कि दिल की धड़कनें हैं जो हमें आज की आजादी की कीमत याद दिलाएंगी। तैयार हैं इस यात्रा के लिए? तो चलिए किले के द्वार खोलते हैं और कहानी शुरू होती है। सबसे पहले चलिए चित्तौड़ के उस किले में उतरते हैं जहां चरख प्रथा ने अपनी सबसे गहरी छाप छोड़ी। कल्पना कीजिए 1303 की वो सर्द रात। अलाउद्दीन की सेना किले को घेरे हुए है। हवा में तीरों की सनसनाहट है, लेकिन अंदर रानी पद्मिनी नहीं सो रही हैं। वो अपनी सखियों से घिरी हैं। बहनें वो फुसफुसाती हैं, हमारा शरीर हमारा नहीं रहा, लेकिन आत्मा हमारी रहेगी। ये पहला जौहर था जहां 1600 महिलाएं घी से स्नान करके अपने आभूषणों को पहनकर आग की गोद में समा गईं। क्यों? क्योंकि चरख का मतलब था लूट, न सिर्फ संपत्ति की बल्कि सम्मान की हर डोर की। विजेता सैनिक उन्हें बाजारों में नीलाम कर देते थे या अपने शिविरों में बांट देते थे। ये सिर्फ शरीर का अपमान नहीं, बल्कि आत्मा का शोषण था। लेकिन ये कहानी सिर्फ पद्मिनी की नहीं है, ये उन अनगिनत नामों की है जो इतिहास ने भुला दिया। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। 1535 की वो उथल पुथल भरी शाम। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह की सेना ने चित्तौड़ को निशाना बनाया। रावल सांगा की बेटियां, युवा विधवाएं सब इकट्ठा हुईं। इस जौहर में महिलाओं ने पहले एक दूसरे को राखियां बांधी, बहनों का बंधन जो आग से भी मजबूत था। 13,000 महिलाओं ने वो रात चुनी जब चंद्रमा गवाह बना। साका के दौरान पुरुष बाहर लड़े, लेकिन अंदर की जंग वो महिलाओं की थी। उन्होंने अपने बालों से रस्सियां बनाई ताकि दुश्मन ना घुस सके। ये दूसरा जौहर हमें सिखाता है कि चरख सिर्फ बाहरी लूट नहीं, बल्कि अंदरूनी ताकत का परीक्षण था। और अब सबसे दर्दनाक अध्याय, 1568 का तीसरा जौहर। अकबर की सेना ने 58 दिन तक किले को घेरा। किले में रानी कर्णावती की स्मृति जागी, जिनकी राखी खून से लाल हुई थी। जौहर की दबी सांसों की अनकही कहानी। जयमल और पत्ता, दो बहादुर योद्धा रानियों ने फैसला लिया। हम कूदेंगे, जयमल ने कहा, लेकिन पहले गीत गाएंगे। वो गीत जो हमारी बेटियों को सुनाई दे। 8,000 महिलाएं गर्भवती से लेकर दुल्हन तक आग की ओर बढ़ी। जौहर के बाद अकबर ने किले को तोड़ा, लेकिन महिलाओं की राख देखकर उसकी सेना में सन्नाटा छा गया। कई सैनिकों ने हथियार डाल दिए। जौहर की लपटें न सिर्फ शरीर जला रही थीं, बल्कि दुश्मन के मन को भी। ये 3 जौहर चरख की क्रूरता की गवाही देते हैं, जहां महिलाएं संपत्ति नहीं बल्कि योद्धा बनी। लेकिन दर्द वो तो अनंत था।
बच गई बच्चियां जो अनाथ हो गईं, या वो विधवाएं जो कहीं छिप गईं। दोस्तों, रुकिए, सोचिए, अगर वो दीवारें बोल सकती तो क्या कहती? अब दिल्ली के लाल किले की उन ऊंची दीवारों के पीछे उतरते हैं जहां हरम की दुनिया सांस लेती थी। कल्पना कीजिए, 16वीं शताब्दी का एक सामान्य दिन। सुबह की पहली किरण महल के बगीचों में बिखर रही है, लेकिन हरम के द्वार बंद हैं। अंदर नूर जहां मेहरुनिसा अपनी सखी से फुसफुसा रही हैं। ये दीवारें हमें रखती हैं, लेकिन क्या रखती हैं? राजा का प्यार या कैद की जंजीर? नूर जहां कोई साधारण बेगम नहीं थी, वो बंदूक चलाती थी, सिक्के डिजाइन करती थी और अपना खुद का इनकम कमाती थी। उनका धन इतना था कि वो पूरे साम्राज्य के व्यापार को प्रभावित करती थी। लेकिन हरम की सच्चाई, सिर्फ 5% महिलाएं बादशाह की रखैलें थीं। बाकी योद्धा, विदुषियां, मैनेजर, उर्दू बेगियां, हरम की अनदेखी फाइटर गर्ल्स। कल्पना कीजिए, गुलबदन बेगम, बाबर की बेटी, अपनी डायरी में लिख रही हैं, हमारी तलवारें बाहर नहीं बल्कि हरम की साजिशों से लड़ती हैं। ये महिलाएं तीरंदाजी सिखाती थीं, घुड़सवारी कराती थीं और हिजड़ों से ज्यादा सतर्क रहती थीं। अकबर के हरम में एक उर्दू बेगी ने जहर की साजिश रोक ली थी। अपनी तेज नजर से सब बचा लिया था। एक और अनकही धड़कन, शाहजहां के हरम में मुमताज की बेटियां। मुमताज की मौत के बाद उनकी बेटियां कैद रहीं, ईर्ष्या की आग में जलती हुईं। एक बेटी जहां आरा ने अपनी गुप्त डायरी में लिखा, ये महल सोने का पिंजड़ा है, चमक तो है लेकिन उड़ान नहीं। लेकिन जहां आरा ने विद्रोह किया, वो राजनीति में घुसी, औरंगजेब को सलाह देती थीं। हरम में महिलाएं नकली बीमारियां करती थीं ताकि डॉक्टर के बहाने बाहर की खबरें ला सकें। ये छोटी छोटी जंगें थीं, साजिशों से लड़ने की, स्वतंत्रता की। और जोधाबाई की गाथा, वो हरम में आईं राजनीतिक रिश्ते से, लेकिन अपनी हिंदू रस्में बचाईं। वजन समारोह मनाया जहां सोने का वजन दान करती थीं। लेकिन कैद का बोझ, अनगिनत रातें जब वो खिड़की से तारों को देखती और सोचती कि क्या ये जीवन है या सजा। दोस्तों, हरम की चमक के पीछे ये अनकही कहानियां छिपी हैं, जहां महिलाएं न सिर्फ सहती थीं बल्कि संभालती भी थीं। रुकिए, महसूस कीजिए उस एकांत को। चर्क की लपटें और हरम की जंजीरें, दोनों में एक समान धागा था। महिलाओं का दर्द जो सामंती दुनिया की देन था। चर्क में लूट का भय, हरम में कैद की उदासी। लेकिन दोनों में साहस की ज्योति भी थी। नूर जहां की तरह ताकत, जैमल की तरह बलिदान। ये गाथाएं हमें सिखाती हैं कि इतिहास की दीवारें गिर सकती हैं, लेकिन सपने नहीं। आज जब हम स्वतंत्र सांस लेते हैं तो याद रखें, सम्मान हर दिल का हक है। ये कहानियां सिर्फ अतीत का हिस्सा नहीं बल्कि वर्तमान के लिए एक सबक हैं। इनकी विरासत हमें सिखाती है कि सम्मान और आत्मनिर्णय के लिए लड़ाई हमेशा जारी रहती है। दोस्तों, ये थी किले की दीवारों में कैद सपनों की गाथा। दिल छू गई? कमेंट में अपनी सोच शेयर करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली अनकही कहानी का इंतजार रहेगा। धन्यवाद और सपनों को कैद ना होने दें।